बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पे। आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें रेंट के घर में यदि हमको शिफ्ट होना है तो उसका भी वास्तु देखना चाहिए और उस घर का वास्तु मकान मालिक पे डिपेंड करता है या किराएदार पे डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस जगह पर सो रहे हैं, जिस जगह पर बैठ रहे हैं, वास्तु उसी जगह पर वर्क करेगा। वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्री किसी और के नाम से हुई हो, आप रेंट पे रह रहे हो, आप किसी होटल रूम में रह रहे हो, आप किसी भी जगह में हो, आपका जो वर्किंग स्पेस होगा, आपका जो क्यूबिक होगा, जो आपको कैबिन होगा, जिस जगह पे आप प्रेजेंट हैं, जिस प्रॉपर्टी पे आप प्रेजेंट हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वास्तु का फंक्शन है। वास्तु इसी तरीके से काम करता है। वास्तु कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा कि आपने किसी घर को रेंट पे लिया, आप रहने गए, तो जिसका वो घर है यानी कि जो मकान मालिक है उसके ऊपर इस घर का वास्तु फॉलो हो। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बहुत डीप स्टडी करने पे समझ में आता है कि वो कहाँ पर इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को साउथ फेसिंग की प्रॉपर्टी नहीं फलित है, तो यदि उस साउथ फेसिंग में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, एक फ्लैट ले लिया है, एक घर ले लिया है, तो हो सकता है कि वो फ्लैट ज़्यादा रेंट ना दे रहा हो या उसमें ज़्यादा काम निकल रहे हों, परेशानियां आ रही हों, दिक्कतें आ रही हों। ये सब सारी चीज़ें उस घर के ओनर पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन किराएदार पे उस तरीके से वास्तु वर्क करेगा जिस तरीके से नॉर्मली वास्तु वर्क करता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। आप ये मान के चलिए, आप जहाँ पर भी रहेंगे, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपने कुछ समय के लिए लीज पे ली हो, चाहे आप उसमें इंडस्ट्री डालना चाह रहे हो, गवर्नमेंट से लीज पे ली हो, कोई किसी भी तरीके की मतलब प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप उसके फिलहाल हाल उस प्रॉपर्टी के आप जो मालिक हैं, तो वास्तु जो है वो अपने मालिक पर ही इम्पैक्ट डालेगा। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।